पवित्र आत्मा आउँदै मान्छे लड्ने, काम्ने, चिच्याउने इत्यादि कुराहरू चर्चा भइसकेको होला। पवित्र आत्मा से लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं। उस विषय में आप लोग के बीच में उन्होंने चर्चा किए होंगे। पवित्र आत्माको अभिषेकले चङ्गाई, छुटकारा, भूतात्मा निस्किन्छ भनेर तपाईले देखिसक्नु भएको छ। आप लोगों ने पवित्र आत्मा के उपस्थिति में लोग गिरते पड़ते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, दुष्ट आत्मा से चंगाई होते हैं। आप लोगों ने सुन चुका होगा, देख चुके होंगे। पवित्र आत्मा आउँदा मान्छेले अन्य भाषा बोल्ने कुराहरू तपाईले अनुभव गर्नुभएको होला। पवित्र आत्मा जब आते हैं तो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं, बोलकर आप लोगों ने अनुभव किया होगा। तर आज म तपाईसँग चर्चा गर्न लागेको कुरो चाहिँ अलिकति छुट्टै छ। लेकिन आज मैं जो आप लोगों के सम्मुख जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो अलग ही है। हामी पवित्र आत्माले गर्ने अर्को कार्यलाई हेर्नेछौँ। पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ दूसरे कार्य को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 1 2 3। उत्पत्ति 1 का 1 2 3। यहाँनिर सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो भनेको छ। यहाँ शुरुआत में परमेश्वर ने वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा बनाया। तर हाम्रो अंग्रेजी बाइबलले चाहिँ अलिकति यसलाई अर्कै प्रकारले बताएको छ। लेकिन हमारा जो इंग्लिश बाइबल है, अंग्रेजी बाइबल है, वो अलग प्रकार से इस प्रकार से बताया गया। उसमें सुरुमा चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी बनायो भनेको छ। उसमें इस प्रकार से बताता है कि शुरुआत में स्वर्ग और पृथ्वी बना है, ऐसे बताता है अंग्रेजी बाइबल। जो भी हो, सुरुमा परमेश्वर आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो। शुरू में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया। अब ध्यान दिने कुरा यहाँ छ। अब ध्यान देने की बात ये है, पृथ्वी आकार बिनाको थियो। पृथ्वी बिना आकार का पृथ्वी था। अहिले जस्तो हामी हावा पानी रुख देख्दैछौँ केही पनि थिएन। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं हवा पानी रोशनी इस प्रकार से नहीं था। कुनै प्रकारको रुखहरू, कुनै प्रकारको जनावर, कुनै प्रकारको पहाड पर्वत थिएन। किसी भी प्रकार का जानवर, पेड़ कुछ भी नहीं था। अनि पृथ्वी चाहिँ आकार बिनाको, पृथ्वी चाहिँ कलर बिनाको, पृथ्वी चाहिँ ढाँचा बिनाको थियो। पृथ्वी बिना आकार का, बिना कलर का और बिना ढांचा का पृथ्वी था पहले। त्यो चाहिँ अब अचम्मको कुरा छ। आश्चर्यजनक है वो बात, ये बात। अनि पृथ्वी चाहिँ समुद्रले ढाकिएको थियो भनेको छ। और यहाँ पे वचन बताती है कि पृथ्वी जो है समुद्र यानी पानी से ढका हुआ था, भरा हुआ था। सारा पृथ्वी नै पानी थियो भनेको छ। सारा पृथ्वी में पानी ही पानी था, वचन बता रहा है यहाँ पर। कोही बेला साइन्टिस्टले एउटा कुरा भन्ने गर्छ। कभी कभी साइंटिस्ट इस प्रकार से व्यक्त करते इस बात को, सम्पूर्ण पृथ्वीको जीवन चाहिँ समुद्रबाट नै निस्केर आएको भन्छ। संपूर्ण जीवन जो है वो समुद्र से ही निकल कर आया है। अनि मान्छे पनि केही एउटा पशु जस्तो थियो अरे, नदीबाट निस्केर बिस्तारै डेभलप हुँदा हुँदै बाँदर हुँदा त्यही मान्छे भएको भन्छ। मनुष्य भी जानवर से ही वो बनकर डेवलप होकर वो बढ़ते गया है। पहले बंदर हुआ, फिर उसके बाद मनुष्य में परिवर्तन होते गया, ऐसा बताता है। त्यो महासमुद्र नै हो भन्छ उनीहरूले। शुरुआत जो है वो महासमुद्र ही है, वो कह रहा है इस प्रकार से। तर साइंटिस्ट बोलता है, बाइबलले यो कुरालाई डिनाइ गर्छ। बाइबल इस प्रकार को मना ही करता है। परमेश्वरको वचनले चाहिँ स्त्री र पुरुष चाहिँ परमेश्वर आफैले बनाएको भन्छ। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने खुद ही बनाया है। यसकारणले परमेश्वरको मास्टरपीस चाहिँ हामी नै हौ। इसीलिए परमेश्वर का जो मास्टरपीस जो है वो हम लोग ही हैं। परमेश्वरको मास्टरपीस चाहिँ सुन र चाँदी हैन। परमेश्वर का मास्टरपीस सोना चांदी ये नहीं है। परमेश्वरको मास्टरपीस चाहिँ तपाई र म नै हो। परमेश्वर का जो एकमात्र मास्टरपीस आप और हम हैं। परमेश्वरको विरुद्धमा शैतान छैन। परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान नहीं है। धेरैचोटि परमेश्वर अनि परमेश्वरको विरुद्धको अपोजिसन चाहिँ हामी शैतान सम्झन्छौँ। बहुत बार हम लोग का धारणा है सोचने का कि शैतान और परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। परमेश्वर अनि परमेश्वरको विरुद्धको चाहिँ शैतान हो सम्झन्छौँ। बहुत बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के विरुद्ध में शैतान है। भन्नुको मतलब चाहिँ परमेश्वर अनि त्यसको बराबर चाहिँ शैतान भनेको। मतलब बोलने का मतलब है कि परमेश्वर और शैतान दोनों बराबर है। तर एउटा कुरा याद गर्नुहोस्,
परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखिए कि परमेश्वर जो है वो सृष्टि करता है। परमेश्वर त्यो लुसिफर त्यो स्वर्गदूत शैतान हुनुभन्दा अगाडि लुसिफरलाई पनि परमेश्वर आफैले बनाएको। शैतान जो है पहले वो एक स्वर्गदूत था और उसको परमेश्वर ने ही सृष्टि किया, बनाया है। अनि त्यो परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुरा चाहिँ परमेश्वरसँगको बराबर हुँदैन। इसीलिए परमेश्वर ने जो सृष्टि किया, परमेश्वर ने बनाया, तो वो बराबर में नहीं है, नहीं हो सकता। तर परमेश्वरको बराबर चाहिँ अब को छ त? तो परमेश्वर का बराबरी में कौन है तो जो हो परमेश्वरको सकता है? बराबर चाहिँ तपाईँ र हामीले, किनकि उहाँको आत्मा उहाँको पुत्रको रगत हामीमा भएको छ। परमेश्वर के बराबर में यदि कोई बनाए गए कोई है तो वो है हम और परमेश्वर। यसकारणले शैतानलाई तपाईँभन्दा माथि, परमेश्वरभन्दा माथि नसम्झिनुहोस्। इसीलिए शैतान को परमेश्वर से ऊपर कभी भी मत समझिएगा। तपाईँभन्दा माथि पनि नसम्झिनुहोस्। अपने ऊपर भी, अपने से ऊपर भी मत समझिएगा। किनकि तपाईँ र हामी भित्र परमेश्वर स्वयं वास बस्नुहुन्छ। क्योंकि आपके और हमारे अंदर स्वयं ही परमेश्वर वास करते हैं। अब हम लोग उत्पत्ति 1 को 2-3 लाई नै हामी ध्यान दिनेछौँ। उत्पत्ति 1 का 1-2 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वी आकार बिनाको थियो। पृथ्वी आकार बिना था र पृथ्वीमा समुद्र नै समुद्र, पानी 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 नै घेरेको थियो। पृथ्वी में जो पानी था, समुद्र था, समुद्र समुद्र, पानी ही पानी था। पृथ्वी में कुनै जीवन थिएन, कोई भी जीवन उसमें नहीं था, कुनै आकार थिएन, कोई भी उसका आकार नहीं था, बिना आकार का, रंग रूप थिएन, कोई भी रंग कलर कुछ भी नहीं था। तर जसरी त्यहाँ हामी पढ्छौँ कि पृथ्वी आकार बिना थियो, समुद्र माथि चाहिँ परमेश्वरको आत्मा चाहिँ परिभ्रमण गरिरहेको थियो। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर सुनते हैं कि पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा परिभ्रमण कर रहे थे और मंडरा रहे थे। जसरी पवित्र आत्मा त्यो समुद्र माथि मण्डलाउनु थाल्यो, जैसे पवित्र आत्मा उस जगह पर मंडरा रहे थे, त्यहाँनिर परमेश्वरले पहिलो सृष्टि गर्नुभयो और वहाँ पर परमेश्वर का पहला सृष्टि हुआ। उज्याला हो, अनि दिन र रात पहिलो त्यहाँ भएको छ। और दिन और रात वहाँ पर सबसे पहला सृष्टि हुआ। त्यहाँदेखि अझै पढ्दै गयौँ, त्यहाँदेखि पशु पंक्षी सबै सृष्टिहरू बनिँदै आएको और छ। जब आप आगे जब पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर पक्षी, ऊपर आकाश में उड़ने वाला, पेड़ पौधा, हवा पानी, सब कुछ उसके बाद में सृष्टि हुआ है। अनि जतिको पनि सृष्टि हुँदै 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 आएको छ, और जितना भी सृष्टि होते गया है, बनते गया है, त्यसको पहिलो सुरुवात चाहिँ समुद्रमाथि परमेश्वरको आत्मा मण्डलाउँदै थियो। और पहला उसका शुरुआत जो इस प्रकार से हुआ कि समुद्र के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। अनि त्यहाँदेखि मात्रै सम्पूर्ण कुरो आफ्नो सृष्टि हुँदै ईश्वरको रचनामा रचिँदै गएको छ। और उसके बाद में ही संपूर्ण सृष्टि का रचना होते गया है। आज परमेश्वर भन्नुको पोइन्टमा म तपाईँलाई यसमा हिट गर्न चाहन्छु। आज मैं मेरे बोलने का मतलब क्या है, क्या पॉइंट है बोलने का, कि मैं आपको उस बात में लेकर जाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आउँदा चङ्गाई त आउँछ, पवित्र आत्मा आने से चंगाई तो आएगा आपके जीवन में। पवित्र आत्मा आउँदा भूत निस्किन्छ, पवित्र आत्मा का जब उपस्थिति होगा तो दुष्ट आत्मा भूत भी निकलेगा। पवित्र आत्मा आउँदा चिन्ह चमत्कार नहुने कुरो छैन। पवित्र आत्मा का जब उपस्थिति होगा चिन्ह चमत्कार नहीं होगा, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, होगा ही होगा। पवित्र आत्मा आउँदा मानिसको जीवनमा अनुभव गर्ने कुराहरू छ। पवित्र आत्मा का जब उपस्थिति होता है, पवित्र आत्मा जब आते हैं तो लोग पवित्र आत्मा की बातों से अनुभवी होते हैं। तर एउटा कुरो, हामी बेसी चिन्ह चमत्कार भूत भगाउने कुरामा मात्रै बेसी ध्यान दिन थालेका छौँ। लेकिन हम लोग का बहुत बार ऐसा होता है कि चिन्ह चमत्कार, भूत आत्मा भगाना, बस इसी बात में हम लोग का ज्यादा फोकस, ज्यादा ध्यान रहता है। अनि पवित्र आत्मालाई त्यहाँसम्म मात्रै हामीले सीमित एउटा कोठामा राखिदिएका छौँ। और हम लोग ऐसा करते हैं कि पवित्र आत्मा को बस उतना ही तक, दुष्ट आत्मा भगाना, चिन्ह चमत्कार होना, बस उतना ही तक पवित्र आत्मा को हम लोग लिमिट सीमित के साथ उनको रख दिए हैं। र पवित्र आत्मा चाहिँ सुरुमा रे भने समुद्रमाथि मण्डलाउँदा सम्पूर्ण कुरो निर्माण भएको छ। लेकिन पवित्र आत्मा जब आप वचन पढ़ते हैं तो शुरुआत में पृथ्वी जब बेआकार का था, समुद्र के ऊपर पवित्र आत्मा क्या करते थे? मंडराते थे। सम्पूर्ण कुरो सृष्टि भएको छ और संपूर्ण चीज पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ पर क्या हुआ है? सृष्टि हुआ है। आज म तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, आज मैं जो बात मैं आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ, रखने जा रहा हूँ,
पवित्र आत्मा जब तपाईको जीवनमा मण्डलाउन थाल्छ, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में मंडराने लगते हैं, मण्डलाउन थाल्छ, जब मंडराते हैं आपके जीवन में, तपाईको भत्केको कुराहरू निर्माण हुन थाल्छ। आपके जीवन का जितना भी टूटा हुआ फूटा हुआ बात वो निर्माण होता है। हालेलुया। भत्केको परिवार निर्माण हुन थाल्छ। आपका टूटा हुआ परिवार निर्माण होता है। पवित्र आत्मा भूत निकाल्ने मात्रै पवित्र आत्मा हुनुहुन्न। पवित्र आत्मा सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालना, भूत निकालने के लिए ही पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर है। हालेलुया। अनि पवित्र आत्माले जसरी सुरुको समयमा आकार बिनाको पृथ्वीलाई आकार दिएको छ, पवित्र आत्मा जो है, जो शुरुआत में जो बेआकार का पृथ्वी को उन्होंने आकार में लाया है, तपाईको जीवन पनि आकार बिनाको निराशाले भरेको जीवनलाई आकारमा ल्याउन सक्छ। इसीलिए का भी जो जीवन है, जो बेआकार का जो जीवन है, उसको भी पवित्र आत्मा आकार में ला सकते हैं। पवित्र आत्मा जसले जुन संसारको कुनै प्रकारको रङ रूप ढाँचा थिएन, संसार का जो आप देखते हैं उसका कोई भी रंग रूप ढांचा कुछ भी जो नहीं था शुरुआत में, त्यसलाई ढाँचा रङ रूप दियो भने पवित्र आत्मा जो है, जो रंग रूप उसका जो ढांचा में उसको लेकर आए हैं, त्यही पवित्र आत्माले तपाईको जीवनमा भने कुनै प्रकारको रङ रूप नभएको जीवनलाई ढाँचा र असल प्रकारले तपाईको जीवनलाई सुन्दर बनाउन सक्छ। उसी प्रकार से यदि आपका जीवन जो बे उद्देश्य बिना रंग रूप कुछ भी ना होकर भी उसको भी पवित्र आत्मा उसको ढांचा में पवित्र आत्मा ला सकते हैं। जसरी पवित्र आत्मा उन्होंने अब सृष्टिको सम्पूर्ण निर्माण हुँदै गएको छ, जैसे हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा आए हैं और उसके में सारा सृष्टि का निर्माण होते हुए हम देखते हैं। आज तपाईको जीवनमा जे मरेको छ, जब पवित्र आत्मा मण्डलाउँछ जीवन त्यहाँ उम्रिनु थाल्छ। जब आप देखें कि मेरे जीवन में जो कुछ मरा हुआ है, हमारा जीवन निराशाजनक है, कुछ भी है, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में जब मंडराएगा तो वहाँ पर सब कुछ निर्माण और बनता हुआ हम देखेंगे। समुद्रको माथि जसरी पवित्र आत्मा मण्डलायो, जिस प्रकार से समुद्र के ऊपर पवित्र आत्मा परिभ्रमण करते थे, मंडराते थे, यसको बादमा सम्पूर्ण संसारमा पृथ्वीमा जीवन नै जीवन आउन थाल्यो। उसके बाद में जब पवित्र आत्मा मंडराते थे तो देखते हैं हम लोग कि वहाँ पर जीवन ही जीवन पृथ्वी में सब कुछ होते गया। आज तपाईको सम्बन्धहरू कसैसँग टुटेको छ भने भन्नुस् पवित्र आत्मा मेरो जीवनमा मण्डलाउनुहोस्। यदि आपका संबंध यदि किसी के साथ बिगड़ा हुआ है, संबंध मतलब जो आपका रिश्ता किसी के साथ बिगड़ा हुआ है, तो आज पवित्र आत्मा को बोलिए मेरे जीवन में आप आइए, मंडराइए और उसको निर्माण कीजिए। अनि त्यहाँदेखि तपाईले निर्माण तपाईले आँखाले देख्न थाल्नुहुन्छ। उसके बाद जब आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि आप मेरे जीवन में आइए, परिभ्रमण कीजिए, मंडराइए, जब आप पवित्र आत्मा को इस प्रकार से कहेंगे तो आपके जीवन में सारे बात निर्माण होता हुआ जाएगा। हालेलुया। पति पत्नीको सम्बन्ध यदि कुनै प्रकारको त्यहाँनिर ठोकिँदैछ, त्यहाँनिर वाद विवाद हुँदैछ भने, यदि आप दो दाम्पत्य परिवार का पति पत्नी का संबंध जीवन यदि वहाँ पर बिगड़ता हुआ यदि आप देख रहे हैं तो भन्नुहोस् पवित्र आत्मा हामी पति पत्नीको सम्बन्धमा मण्डलाउनुहोस्। आप वहाँ पर बोलिए, ये घोषणा कीजिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में पति पत्नी के संबंध में हमारे जीवन में आप आइए, मंडराइए। जब पवित्र आत्मा पति पत्नीको सम्बन्धमा मण्डलाउन थाल्छ, जब पवित्र आत्मा पति पत्नी के संबंध में जीवन में जब मंडराएंगे त्यो नमिलेको कुराहरू मिल्न थाल्छ। तो वहाँ पर जो न मिला हुआ बात वो मिलकर जाएगा। आज तपाईको यदि बिजनेसहरू मर्दैछ, तपाईको हातको कामहरू सुक्दैछ नि भन्नुहोस् मेरो काममा, मेरो बिजनेसमा, मेरो धन, मेरो व्यापारमा पवित्र आत्मा मण्डलाउनुहोस्। यदि आज आपका कोई जो बिजनेस है वो बिगड़ रहा है, वो सूख कर जा रहा है, आपके हाथ का काम, तो वहाँ पर आप पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा मुझे आप आइए उस बिजनेस में, मेरे हाथ के कार्य में आप मंडराइए और उसको बनाइए, बोलकर आप कह सकते हैं। जब तपाईले भन्नुहुन्छ, जब आप बोलेंगे परमेश्वरले तपाईको त्यो भत्केको आकार बिनाको बिजनेसलाई परमेश्वरले फेरि जिउँदो बनाइदिन्छ। जब आप वहाँ पर बोलेंगे तो आपका टूटा हुआ बिजनेस, बिगड़ा हुआ बात, वहाँ पर परमेश्वर जो आप पवित्र आत्मा को कहेंगे कि आप बनाइए तो वो बनकर जाएगा। आज म जान्दिनँ तपाईको परिवारभित्र कुन प्रकारको परिस्थिति छ। आज
मैं ये बात को नहीं जानता हूँ कि आपके परिवार के बीच में आपका क्या संबंध क्या बिगड़ा हुआ है। तपाईँ कुन प्रकारको एकदमै अप्ठ्यारो समस्यामा हुनुहुन्छ, आप किस प्रकार से गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति से आप जा रहे हैं, मुझे नहीं पता। या तपाईँ कस्तो प्रकारको परिवारको वातावरणमा हुनुहुन्छ, आप किस प्रकार से अपने परिवार के साथ आपका वातावरण, आपका क्या व्यक्तित्व, आप क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। तपाईँको परिवारको पृष्ठभूमि कस्तो छ मलाई याद छैन। आपका परिवार का पृष्ठभूमि कैसा है मुझे नहीं पता। सायद दुःखै दुःख छ, शायद हो सकता है दुख ही दुख हो, सायद तपाईँको घरमा बाउआमा झगडै मात्रै पर्छ, शायद हो सकता है कि आपके घर में माँ पिताजी झगड़ा ही झगड़ा करते होंगे, सायद तपाईँको परिवारमा अशान्ति छ, शायद आपके घर परिवार में अशांति हो, सायद तपाईँको परिवारमा खाली गाली गलोच चिचाउनु कराउनु अर्कालाई आदर दिनु छैन एक दुसरालाई, शायद हो सकता है कि आपके परिवार में गाली गलौज करना, अनादर करना और एकदम खराब बात ही हो। भन्नुहोस् पवित्र आत्मा मण्डल आउनुहोस्। आप बोलिए उस समय परमेश्वर पवित्र आत्मा से आप बोलिए, हमारे जीवन में आप मंडराइए, परिभ्रमण कीजिए। आफ्नो परिवारमा मण्डल आउनुहोस् अनि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्। और आप कहिए उनको, मेरे परिवार में मंडराइए, आप परिभ्रमण कीजिए और प्रार्थना कीजिए। जब तपाईँले मण्डल आउनुहोस् भन्नुहुन्छ, जब आप इस प्रकार से पवित्र आत्मा को आप नियुक्ताएंगे, आप कहेंगे मेरे जीवन में आप मंडराइए परिवार की बातों में, पवित्र आत्मा तपाईँको परिवारलाई निर्माण गर्दै जीवन आउन थाल्छ परिवार। तब आपके जीवन में सब कुछ निर्माण और बनते हुए जाएगा, जीवन आ जाएगा। तपाईँको यदि शरीरमा स्वस्थ भाताभङ्ग भएको छ भने भन्नुहोस् मेरो शरीरमा पवित्र आत्मा तपाईँ मण्डल आउनुहोस्। यदि आप शरीर से बीमार से रोग से आप संघर्ष कर रहे हैं तो उस समय भी आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में नियुक्ताइए और कहिए कि आप मेरे जीवन में परिभ्रमण कीजिए, आप मेरे जीवन में मंडराइए। तपाईँको भत्किएको शरीरको स्वास्थ्यलाई फेरि निर्माण गर्नुहुन्छ। आपका बिगड़ा हुआ टूटा हुआ आपका जीवन बीमार से वो आप बनते हुए जाएगा, स्वस्थ होते तपाईँको हुए जाएगा। शरीर जो मृत्युतर्फ जाँदै गरेको शरीर परमेश्वरको जीवन फेरि आउन थाल्छ। जो आपका शरीर जो मृत्यु की ओर जा रहा है वो भी उसमें बनता हुआ जीवन आते हुए आप देखेंगे। तपाईँको गर्भमा कुनै प्रकारको समस्या छ भने भन्नुहोस् पवित्र आत्मा मेरो गर्भमा मण्डल आउनुहोस्। यदि आपके गर्भ में कोई समस्या है, गर्भ को धारण करने में, तो आप पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे गर्भ में आप मंडराइए। जब पवित्र आत्मा मण्डल आउँछ, जसरी जीवन आयो पृथ्वीमा, पवित्र आत्मा मण्डल आउनु तपाईँको गर्भमा जीवन आउन थाल्छ। जिस प्रकार से पृथ्वी में जब पवित्र आत्मा मंडराया और वहां पर सब कुछ निर्माण होते हुए बनते हुए गया, पवित्र आत्मा वहां आते गए, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी सब कुछ निर्माण होता हुआ बनता हुआ जाएगा। अनि पवित्र आत्माले तपाईँको भत्किएको सबै कुरालाई निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा आपके जीवन में जितना भी बिगड़ा हुआ टूटा हुआ परिस्थिति वो निर्माण कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। अनि पवित्र आत्माले तपाईँको यदि तपाईँको रुपियाँ पैसाको घटी कमी हुन्छ, तपाईँको रुपियाँ पैसा तपाईँको भत्किरहेको छ, तपाईँले सोचेको जस्तो तपाईँकोमा आज कमाइ भएको छैन, तपाईँ समस्या हुनुहुन्छ रुपियाँ पैसाको, भन्नुहोस् रुपियाँ पैसाको मामलामा पवित्र आत्मा तपाईँ मण्डल आउनुहोस्। यदि आपके बिजनेस पैसा रुपया का घटी कमी है, आप संघर्ष कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी आप पवित्र आत्मा को कहिए मेरे उस पैसे रुपए में आप मंडराइए और उसमें भी आपको आशीष होगा। जब तपाईँले त्यो भन्नुहुन्छ, मानिलिनुहुन्छ उहाँको अगाडि, जब आप ये बोलेंगे और उनके आगे जब आप ये सारे बातों को मान लेंगे, तपाईँको रुपियाँ पैसा निर्माण हुन थाल्छ। तब आपका रुपया पैसा निर्माण होते जाएगा। चर्चको कुरामा पनि त्यही हो। और मंडली में भी वही बात है। जब मण्डलीमा तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्नुहुन्छ, उहाँलाई भन्नुहुन्छ तपाईँ बिना हामी केही कुरो हामीलाई तपाईँ चाहिन्छ। जब तपाईँले उहाँको उपस्थिति माग्नुहुन्छ, उहाँ मण्डल आउँदा जीवनहरू आउन थाल्छ। जब आप इस प्रकार से चर्च में मंडली में भी जब आप कहेंगे तो वहाँ पर भी उसी प्रकार से आशीष ग्रोथ होते हुए जाएगा और सब कुछ बनते हुए जाएगा। जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, मंडराने के लिए आप कहेंगे, स्वागत करेंगे। मान्छे आउँछ जान्छ, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, मान्छे बेसी आउनु बित्तिकै 100 जना आउनु बित्तिकै या 200 जना आउनु बित्तिकै चर्चको निर्माण हुँदैन। 100-200 व्यक्ति आएंगे और व्यक्ति लोग आएंगे वैसे चर्च का निर्माण होगा, मंडली का निर्माण होगा, ये नहीं है। मण्डलीको निर्माण चाहिँ कति बेला हुन्छ? मण्डली का निर्माण
किस समय होता है? मण्डली कति बेला आकारमा आउँछ, मंडली किस समय आकार में आता है? मण्डलीमा कति बेला असल कुरोको ढाँचा बनिन्छ, मंडली में असल बात का जब कब निर्माण होता है, ढांचा में आता है? त्यति बेला जब पवित्र आत्मा मण्डलीमा मण्डलाउन थाल्छ। उस समय आकार बनता है, वो ढांचा में आता है जब पवित्र आत्मा मंडली में मंडराता है। आज तपाईले भन्नुपर्छ यो मान्छे आओस् नआओस्, आयो भने स्वागत छ, आएन भन्ने मनदुख पनि छैन, रिस पनि छैन। आपको ऐसा बोलना चाहिए, प्रभु ये व्यक्ति आए या ना आए, वो आए भी प्रभु धन्यवाद, ना आए भी तो मन दुखी नहीं है और हम नाराज भी नहीं, ऐसा आप बोल सकते हैं। कुनै व्यक्तिले कुनै एउटा व्यक्ति एउटा पुरुषले चाहिँ गर्दाखेरि तपाईको सेवालाई हामी रोक्दिउँ न भन्ने हुनुपर्छ। कोई भी एक व्यक्ति, एक पुरुष आए या ना आए, लेकिन मैं आपका सेवा नहीं रोकूंगा, आपको ऐसा बोलना चाहिए। तर अरू आओस् नआओस्, कोई आए या ना आए, तर तपाईँ आएन भने चाहिँ यो सेवा अगाडि बढ्न सक्दैन। यदि अगर आप ना आए तो ये सेवा आगे नहीं बढ़ सकता। पवित्र आत्मा मलाई अरू आउँछ आउँदैन त्यो फिक्री लाग्दैन, तर तपाईँ आइदिएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम डरलाग्दो कुरा हो। पवित्र आत्मा दूसरा कोई आए या ना आए उससे फिक्री नहीं है, लेकिन आप नहीं आएंगे तो उसमें फिक्री है, आपको लगातार आना है। अनि जो आ रहे हैं पवित्र आत्मा आउँदा मात्रै पवित्र आत्मा आने के बाद ही मण्डली निर्माण थाल्छ। पवित्र आत्मा आने के बाद ही मंडली आकार में वो निर्माण होते जाता है। पेन्टिकोस्टको दिनमा चाहिँ मान्छे भेला भएर मण्डली निर्माण भएको होइन। पेंटिकोस्टल के दिन में मंडली व्यक्ति वहाँ पर होने के कारण वो निर्माण नहीं हुआ। तर स्वर्गबाट जब पवित्र आत्मा खनाएको छ, जब स्वर्ग से पवित्र आत्मा उड़ेला गया, तब मण्डलीको निर्माण हुँदै तभी मंडली का निर्माण होते 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 गया है। त्यसरी नै त्यो सत्यको चाहिँ अहिले पनि लागू छ। वही सत्य जो उस समय था पेंटिकोस्ट के दिन में, वही अभी भी लागू होता है। पवित्र आत्मा मण्डलाउँदा चाहिँ मण्डली परिवार समाज निर्माण हुँदै 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 जान्छ। पवित्र आत्मा मंडराने के बाद ही घर परिवार मंडली सब कुछ समाज निर्माण होते 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 जाता है। खुसीको कुरो चाहिँ खुशी का गर्व का जो बात है, खुशी का बात है। लुका 11:13 भन्छ, लुका 11:13 इस प्रकार से कहता है, पितासँग माग्नेलाई परमेश्वरले आफ्नो पवित्र आत्मा दिन्छ। पिता से मांगने वाले को पवित्र आत्मा दिया जाएगा, इस प्रकार से लिखा गया है। तपाईले जब आज यति नै बेला पवित्र आत्मा पिता मलाई चाहिन्छ, मलाई पठाइदिनु भन्नुहुन्छ, यो भन्दा ठुलो कुरो पितालाई केही पनि हैन। उहाँ तयार हुनुहुन्छ तपाईलाई पवित्र आत्मा दिनु। जब आप पिता से इस प्रकार से कहेंगे, पिता मुझे पवित्र आत्मा दीजिए, मुझे भेज दीजिए, जब आप कहेंगे, इससे बड़ा खुशी का बात पिता के लिए कुछ भी नहीं होगा। अनि उहाँले हर्षको साथमा एकदम तपाईले प्रचण्ड उहाँको आत्मा पठाइदिनुहुन्छ और एकदम आनंद के साथ, हर्ष के साथ पिता आपको पवित्र आत्मा प्रचंड के साथ वो आपके ऊपर आ उतरेगा। किन पठाउनुहुन्छ? क्यों भेजेंगे? परमेश्वरले सारा ब्रह्माण्डलाई बनाइसकेको छ। परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांड को परमेश्वर बना चुके, सृष्टि कर चुके हैं। परमेश्वर सम्पूर्ण आकाश तारा मण्डललाई परमेश्वरले बनाइसकेको छ। संपूर्ण हम जितना भी देखते हैं, सूर्य चंद्र आकाश मंडल सब कुछ परमेश्वर बना चुके, सृष्टि कर चुके परमेश्वरले हैं। सम्पूर्ण ग्रहहरू बनाइसकेको छ। संपूर्ण जितना भी ग्रह है परमेश्वर उसको बना चुके हैं। परमेश्वरले बनाउनु पर्ने फल फूल झार जंगल सब बनाइसकेको छ। जितना भी परमेश्वर को बनाना चाहिए था, फल फूल पेड़ पौधा सब कुछ परमेश्वर ने बना चुके हैं। परमेश्वरले बनाउनु पर्ने ऋतु समय सब बनाइसकेको जो समय जो दिखाता है, ऋतु समय जो दिन सब कुछ परमेश्वर ने बना चुके हैं। अब ब्रह्माण्डमा बनाउनु पर्ने थप्नु पर्ने कुरो एउटा पनि छैन। अब ब्रह्मांड में पृथ्वी में बनाने के लिए कुछ भी अब उसमें जोड़ने के लिए बनाने के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रह गया बनाने के लिए। ती सानो कुरो पनि अब संसारमा बनाउनु पर्ने कुरो केही पनि छैन। अब संसार में इतना छोटा सा भी बात अब बनाने के लिए कुछ भी नहीं बाकी है। तर आजै पनि परमेश्वरले केही कुरो निर्माण गर्नु हुँदैछ। लेकिन अभी भी परमेश्वर कुछ न कुछ बातों को परमेश्वर निर्माण कर रहे हैं। त्यो बनाउने निर्माण गर्ने कुरो यो सृष्टिसँग सम्बन्धित छैन। ये जो बनाने
बनाने की बात है वो सृष्टि से संबंधित नहीं रखता है। त्यो बनाउने कुरो आकाश मण्डल अब एउटा ग्रह थपिदिने कुरा पनि होइन। ये आकाश मंडल में एक और ग्रह को मैं और जोड़ देता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। त्यो बनाउने कुरो चाहिँ मण्डली तपाईँ र हामीलाई हो। वो बनाने का जो एक बात है मंडली आप और हम हैं। उद्धार पाउनु एउटा कुरा हो, उद्धार पाना एक बात है, राम्रो कुरा हो, वो अच्छी बात है। त्यो चाहिँ सिँढीको पहिलो कदम हो। वो सीढ़ी में एक पहला कदम जो आप लेते हैं वो है। त्यो चाहिँ नानी हिँड्नु थाल्दाखेरि पहिलो स्टेप हिँडेको जस्तो मात्र हो। वो जब बच्चे शुरुआत में जब चलने का वो कोशिश करते हैं, एक स्टेप वो है शुरुआत का, बस वही उद्धार है। चाहिँ पहिलो स्टेप हो। उद्धार जो है आपके और हमारे जीवन में वो पहला स्टेप है। तर जब पिताले आफ्नो आत्मा तपाईँमा खनाइदिन्छ, उसके बाद जब पिता अपने आत्मा को आपके अंदर जब वो उड़ेल देते हैं, जब उद्धार पाएपछि तपाईँले पवित्र आत्मा उहाँसँग माग्नुहुन्छ, जब आप उद्धार पाने के बाद जब पिता से आप जब पवित्र आत्मा का मांग करते हैं, उनको मांगते हैं, त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा लान्छ। उसके बाद जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो कार्य करते हैं, एक के बाद फिर दूसरा महिमा में वो आप बढ़ते जाते, वो लेते जाते हैं। अनि तपाईलाई यीशु ख्रीष्टको आकारमा बनाइदिन्छ। उसके बाद पवित्र आत्मा यीशु के आकार में आपको बनाते जाते हैं। हालेलुया। मण्डलीमा कति बेला समस्या हुन्छ? मंडली में किस समय समस्या आता है, कब होता है? मण्डलीमा किन लडाई झगडा हुन्छ? मंडली में क्यों लड़ाई झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है? मण्डलीमा किन आज भूत आत्मा निस्क्यो भन्छ तर फेरि 10 ठेक्का भूत आत्माले पक्रिन्छ? मंडली में एक बार दुष्ट आत्मा से चंगाई पा गए तो क्यों बार बार उसके जीवन में वो दुष्ट आत्मा लौट कर आता है, क्यों आता है? मण्डलीमा किन आज बिमार जाति भएको फेरि त्यो बिमार आउँछ? मंडली में क्यों एक बार उस बीमारी से चंगा होने के बाद वो बार बार क्यों वो बीमारी रोग से वो ग्रसित होते हैं? मण्डलीमा एउटा समस्याबाट उद्धार पाएको फेरि त्यही समस्या 10 वटा किन आउँछ? मंडली में क्यों एक समस्या से उद्धार पाने के बाद, उससे छुटकारा पाने के बाद वो फिर 10 समस्या क्यों उनके जीवन में आता है? समस्या चाहिँ यहाँ छ। समस्या इस प्रकार से, सुनिए, उद्धार त पहिलो स्टेप हो, उद्धार तो पहला स्टेप है जो आप लेते हैं, तर पवित्र आत्माको शक्तिमा यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा आकारमा नबन्नेको कारणले यो समस्या उसको जीवनमा आइ नै बस्छ। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के स्वरूप में आकार में ना बनने के कारण वो समस्या उनके जीवन में आता है। यीशुको स्वरूपमा नबनिएको मान्छे चाहिँ एकछिन मात्नु सोच्छ फेरि मात्नु थालिहाल्छ। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के स्वरूप में ना बनने के कारण वो व्यक्ति थोड़ा देर के लिए, लेकिन फिर उसके बाद वो बहकने लगते हैं, मात्नु थाल्छ, वो मतवाला होने लगते हैं। केही समयको लागि गाली दिनु छोड्छ, कुछ देर के लिए वो गाली गलौज देने के लिए छोड़ते हैं, तर फेरि गाली दिनु थालिहाल्छ। लेकिन उसके बाद फिर से वो गाली ही देने लगते हैं, उसी त्यो पुरानी गाली बात पनि को। उसको साथ पुस्तोलाई पुग्ने खालको गाली। और ऐसा वो गाली देने लगते हैं कि वो 7 पुस्ता तक जो है, पीढ़ी तक वो पीछा करते रहने वाले गाली। अनि केही समयको लागि उसले पाप गर्नु छोड्छ, कुछ देर के लिए वो पाप करने के लिए छोड़ता है, तर फेरि व्यभिचारमा शरीरको अभिलाषामा फेरि पढ्न थाल्छ। फिर बेविचार में, शरीर की अभिलाषा में वो फिर उसी बातों में वो लग जाता है। अनि म उद्धार पाएको, म यीशु ख्रीष्टलाई मात्रै मान्छु भनेर केही समय भन्छ, वो इस प्रकार से बोलते हैं कि मैंने यीशु मसीह में उद्धार पाया, मैं विश्वास करता हूँ। वो थोड़े देर के लिए वो कहते हैं, कुछ समय के लिए। परिवार र समाजको दबाउले तन्त्र मन्त्र फेरि परमेश्वर त्याग्ने कुरो अनि संसारको बहाउमा नै भोग्ने कुरो उसको जीवन आउँछ। फिर उसके बाद में तंत्र मंत्र सामाजिक दबाव के कारण वो फिर उसी बात में, वो पुरानो बात में ही वो लग जाते हैं। तर जब यीशु ख्रीष्टको आकारमा ढल्किन्छ, जब मान्छे, जब यीशु ख्रीष्ट के जब आकार में वो लोग जब बनते हैं, ढलते हैं, कुनै पनि परिस्थितिले उसलाई जित्नै सक्दैन। कोई भी परिस्थिति उनको जीत नहीं सकता है। समझ रहे कुनै हैं बच्चों? प्रकारको समाजको दबाउले जित्नै सक्दैन। किसी भी प्रकार का सामाजिक दबाव क्यों ना हो, वो जीत ही नहीं सकता है यीशु मसीह के स्वरूप में होने के कारण। अनि यीशु ख्रीष्टको स्वरूपमा बन्नेको कारणले कुनै प्रकारको संसारको प्रभावले जित्नै सक्दैन। यीशु मसीह के स्वभाव में बनने के कारण वो व्यक्ति किसी भी प्रकार का परिस्थिति उसको जीत ही नहीं सकता। कुनै संसार प्रकारको रोगले फेरि उसलाई आक्रमण गर्नै सक्दैन, किसी भी प्रकार का रोग उसके जीवन में दोबारा आक्रमण नहीं कर सकता, किनभने वो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा
क्योंकि वो पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ख्रीष्टको आकारमा बनिएको छ। क्यों? क्योंकि वो यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा वो यीशु क्रिस्ट के आकार में वो बना है। अनि यीशुलाई जित्ने कुनै शक्ति सामर्थ्य भूतात्मा छँदै छैन। और यीशु को जीतने वाला कोई भी दुष्ट आत्मा शक्ति सामर्थ्य अभी तक है ही नहीं, बना ही नहीं है। बाइबलले यतिसम्म भन्छ, बाइबल इस प्रकार से बताती है, यहाँ तक बताती है, उहाँको नाउँमा मात्र भूतात्मा लाग्छ। बाइबल इस प्रकार से व्यक्त करती है, बताती है कि यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्मा भागता है। नाउँमा मात्रै जब भाग्छ भने उहाँ स्वयं उभिन्छ चाहिँ कस्तो चाहिँ हुन्छ? जब यीशु के नाम से ही दुष्ट आत्मा भाग जाएगा तो वो स्वयं जब यीशु आपके सम्मुख खड़े हो जाएंगे तो वो कैसे होंगे? अनि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा जब तपाईँ यीशु ख्रीष्टको आकारमा चाहिँ बनिनु भयो भने, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के आकार में जब आप बनेंगे, कति ठुलो कुरो तपाईँले विजय पाउनुहुन्छ। वो कितना बड़ा आप विजय को प्राप्त करेंगे। नाउँद्वारा चङ्गाई पाउने, उहाँमा तपाईँ वा यीशु ख्रीष्ट जस्तै पवित्र आत्माले बनाइदिनाले अब कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ कति ठुलो विजयमा पक्नुहुन्छ। सोचिए, जब आप सिर्फ नाम के द्वारा ही जब आप विजय पाते हैं, जब यीशु मसीह के जैसा आप जब बन जाएंगे, पवित्र आत्मा आपको बनाएंगे, तो आप कितना बड़ा विजय को प्राप्त करेंगे। यसलाई म अझै क्लियर गर्नको लागि मैं इसको और आपके सम्मुख एकदम क्लियरता के साथ मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। दोस्रो कुरिन्थी 3:18 हामी हेर्नेछौँ। दूसरा कुरिन्थी 3:18 को हम लोग इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, परंतु जब हम सबके उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। उहाँको रूपमा महिमादेखि अर्को महिमामा यीशु ख्रीष्टको रूपमा बदलिन्छ भन्दैछ। वहाँ के रूप में महिमा द महिमा हम लोग बदलते जाते हैं, बनते जाते हैं, ऐसा इस प्रकार से वचन यहाँ जब बता रहा तपाईँ है। यीशु ख्रीष्टको आकारमा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा बनिनुहुन्छ, यीशु क्रिस्ट के आकार में जब आप बनते जाते हैं, तब तपाईँको जीवनमा भव्य कुराहरू देख्न थाल्नुहुन्छ। तब आपके जीवन में आप एकदम भरपूर रूप से आशीष को आप देखते जाते परमेश्वर का तर महिमा। यीशु ख्रीष्टको आकारमा बनिनु हो भने एउटा कुरो तपाईँको जीवनमा हुनै पर्छ। यदि आप यीशु क्रिस्ट के आकार में यदि आप बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक बात होना ही होना है। त्यो चाहिँ के हो? वो क्या है? तपाईँ आफै भन्नुहोस् त के होला? वो क्या होगा? आप बोल सकते हैं। एउटा कुरो जसद्वारा तपाईँ पवित्र आत्माको शक्तिमा यीशु ख्रीष्टको आकारमा बनिने कुरा, लेकिन यहाँ पर ये सारे बातों के अलावा भी एक बात है जो आप यीशु क्रिस्ट के स्वरूप में उनके शक्ति में आगे बढ़ने की जो बात है, पवित्र आत्माद्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा, एउटा कुरो चाहिँ के हो भने वो एक बात क्या है? यो विश्वास जस्तो ठुलो पनि छैन, ये विश्वास के समान बड़ा भी नहीं है, प्रेम जस्तो पहाड जस्तो पनि छैन, ये प्रेम पहाड़ के समान भी नहीं है, समर्पण जस्तो गहिरो कुरा पनि छैन, यो ये समर्पण के गहराई की भी बात नहीं है, साधारण कुरा, एकदम साधारण बात है। र त्यो कुरो गर्नु चाहिँ हामी सबैलाई साह्रो पर्छ। लेकिन वो जो एक बात है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये हर एक मनुष्य के करने के लिए एकदम कठिनाई का बात है। त्यो चाहिँ ऑनेस्टी, ईमानदारी। इमानदारी के? ईमानदारी क्या? आफ्नो अगुवासँग इमानदारी। ईमानदारी क्या? अपने अगुआ के साथ ईमानदारी। म कमजोर छु, मैं कमजोर हूँ, यो कुरोमा चुकिरहेको छु, मैं इस बात में मैं चुका हूँ, म आज बत्तिसमा लिएको छु तर घरिघरि पापमा चुक्दैछु, ईमानदारी हुनुपर्छ। मैं बपतिस्मा तो लिया हूँ लेकिन बार बार मैं पाप में चुक रहा हूँ, पाप में गिर रहा हूँ। मान्छेसँग पनि इमानदारी, व्यक्ति के साथ ईमानदारी, अनि परमेश्वरसँग पनि जब इमानदार हुनुहुन्छ, जब आप व्यक्ति के साथ और जब परमेश्वर के साथ भी जब आप ईमानदारी विश्वास योग्य होंगे, परमेश्वर जब इमानदारीसँग भन्नुहुन्छ प्रभु म कमजोर छु, म दुर्बल छु, म घरिघरि पाप गर्ने व्यक्ति हो, जब आप परमेश्वर के साथ जब आप परमेश्वर को कहेंगे प्रभु, ईमानदारी के साथ आप कहेंगे प्रभु मैं बार मैं गिरने वाला व्यक्ति, मैं पाप करने वाला व्यक्ति, मैं इस चीज में चुका हूँ, जब आप ईमानदारी के साथ जब आप परमेश्वर से कहते हैं, तब उहाँले त्यो इमानदारीको कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ अनि आफ्नो पवित्र आत्माको शक्तिमा
तपाईलाई यीशु ख्रीष्टको आकारमा बनाइदिन्छ। उसके बाद जब परमेश्वर उस बातों को, जब आपकी ईमानदारी को परमेश्वर सुनकर, जब देखकर वो जब आपकी बातों को स्वीकारते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करते हैं। तपाईले जब इमानदारीसँग भन्नुहुन्छ, जब आप ईमानदारी के साथ परमेश्वर को कहेंगे, विश्वास गरे मैंने विश्वास किया, अहिलेसम्म मेरो जीवनमा केही पनि होइन प्रभु, मेरे जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ प्रभु, तर पनि म तपाईलाई विश्वास गर्न छोड्दिनँ। लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास करना नहीं छोड़ूंगा। तपाईले जो इमानदारीको साथमा स्वीकार्नुहुन्छ, जब आप ईमानदारी के साथ बातों को स्वीकारेंगे, तपाईले भन्नुहुन्छ प्रभु मैले प्रार्थना गरेँ तर पनि मैले आफ्नो प्रार्थनाको उत्तर देखेको छैन। जब आप इस बातों को कहेंगे, प्रभु मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, मैंने किया, लेकिन मैंने उस बात को प्राप्त नहीं किया, मैंने नहीं पाया। अनि कोही बेला म प्रार्थना गर्नु छोडिसकेको छु। बहुत बार ऐसा आप कहेंगे कि मैंने तो उस विषय में प्रार्थना भी करने के लिए छोड़ दिया। म संगति त जाँदैछु तर पनि संगति जाँदा पनि म तपाईको आनन्द मैले पाएकै छैन। जब आप कहेंगे कि मैं संगति जाते जाते हुए भी मैं उस संगति में मैं आपके आनंद को मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जब तपाईँ ईमानदारी बनिनुहुन्छ, जब आप ईमानदारी, जब इस बातों को आप परमेश्वर के सम्मुख आप जब लेकर जाएंगे, परमेश्वर ईमानदारी साथ आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ, जब आप ईमानदारी के साथ इस बातों को जब आप परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे, घुमारा फिराएर होइन, एकदम घुमा कर फिरा कर उसको जिलेबी के तरह लपेट के नहीं, ईमानदारीको साथमा डाइरेक्ट एकदम परमेश्वर ईमानदारी के साथ जब आप डायरेक्ट पर जब आप इस बात को आप परमेश्वर की ओर लेकर जाएंगे, यो ईमानदारीले चाहिँ पवित्र आत्माले काम गर्ने जग्गा तपाईको हृदयमा पाउँछ। इस ईमानदारी के साथ परमेश्वर आपके काम करने वाले जगह पर परमेश्वर आपको काम करे। पवित्र आत्माले तपाईको हृदयमा काम गर्ने जग्गा पाउँछ। जब पवित्र आत्मा इस जगह पर परमेश्वर काम करने के लिए जगह पाएंगे, जीवन तपाईको हृदयमा पवित्र आत्माले काम गर्ने जग्गा पाउँछ। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करने का जगह पाएंगे। ईमानदारीले चाहिँ तपाईको जीवनमा पवित्र आत्माले काम गर्ने ठाउँलाई निर्माण गरिदिन्छ। ईमानदारी के कारण पवित्र आत्मा आपके जीवन में निर्माण करने के जगह को पाएंगे। अनि जब एकपल्ट पवित्र आत्मा तपाईको हृदयमा जग्गा पाउँछ, जब एक बार आपके हृदय में जब पवित्र आत्मा को जगह स्थान मिलेगा, तब परमेश्वरले तपाईलाई यीशु ख्रीष्टको आकारमा बनाइदिन्छ। तब पवित्र आत्मा आपको यीशु ख्रीष्ट के आकार में आपको बना देंगे, निर्माण करेंगे। ईमानदारी चाहिँ हुनु पर्यो। लेकिन आपको ईमानदारी होना है। मैले मेरो जीवनमा कतिचोटि बेला भनिछु प्रभु मैले कति प्रार्थना गरेँ, कति तपाईको अभिषेकमा बसेँ, कति तपाईको वचनलाई घोषणा गरेँ, तर पनि मेरो जीवनमा कतिवटा कुरा किन नभएको भनेर मैले प्रभु सोधेको छु। मैंने बहुत बार इस प्रकार से बोला है कि प्रभु मैंने बहुत बार आपके वचन में बैठा हूँ, परमेश्वर के वचन में चला हूँ, अनि प्रार्थना गरेको छु, मैंने प्रार्थना किया है, उपवास बसेको छु, उपवास भी बैठे हैं, वचन घोषणा पनि गर्छु, वचन का घोषणा भी मैंने बहुत बार किया है, तर किन नभएको? लेकिन क्यों नहीं हुआ? जब मैले साँचो रीतिले आफ्नो हृदय खोलिदिएको छु, जब मैं एकदम सच्चे प्रकार से जब मैंने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने मैंने खोल कर रखा है, ईमानदारीको साथमा, ईमानदारी के साथ में, तब परमेश्वरले मलाई उत्तर दिएको नै छ। तो उस समय परमेश्वर ने की उत्तर परमेश्वर ने मुझे दिया ही दिए। क्रिस्चियनलाई चाहिँ नि मसीह लोगों को नानी जस्तो हुनु र ईमानदारी हुनु चाहिँ सबैभन्दा कठिन हो यो दिनमा। बच्चे के समान होना और ईमानदारी होना एकदम कठिन है, किनभने क्रिस्चियनमा ठुल्ठुलो शब्द चलाउने बानी भइसकेको छ। क्योंकि मसीह लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को बड़ा बड़ा शब्द यूज करने का, इस्तेमाल करने का आदत हो चुका है। अहिले यहाँ लु तिमी प्रस्ताव गर भने के भन्छ, सर्वशक्तिमान राजाका राजा सेनाका यहोवा भनेर तुरन्त शब्द चलाउँछ। अगर किसी को यहाँ पर अभी बोल दिया जाए कि ठीक है तुम यहाँ पर पश्चाताप करो, तो एकदम वो बड़ा बड़ा शब्द चलाएंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु बोलकर इस प्रकार से बड़ा बड़ा शब्द को वो इस्तेमाल करेंगे। राजाओं का राजा राजाओं का राजा वो बोलने लगेंगे। तपाईले मलाई प्रेम गरेको छ, तपाईले मलाई उद्धार दिएको छ, म पनि प्रेम गर्छु भन्छ। और इस प्रकार से बोलेंगे प्रभु आपने मुझे उद्धार किया, आप मुझे प्रेम करते हैं और मैं भी आपको प्रेम करता हूँ। इस प्रकार से बड़े बड़े शब्द बोलने लगेंगे। ओभर स्मार्ट भएर, और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एकदम ओवर स्मार्ट बनकर परमेश्वरलाई परमेश्वरको वचन सिकाउँदै गरेको हुन्छ। और परमेश्वर को परमेश्वर का ही वचन सिखाने लगते हैं। तपाईको वचनले यतिको यतिले यति भनेको छ मलाई। और बहुत बार ऐसे परमेश्वर को ही सिखाने लगते हैं, उनके वचन से ही सिखाने लगते हैं, आपने इस वचन में ऐसा ऐसा आपने कहा है, तर कहिले ईमानदारीसँग भन्दैन। लेकिन कभी वो ईमानदारी के साथ परमेश्वर को नहीं कहते हैं। ओ प्रभु म नचुक्नु पर्ने थियो।
हाँ प्रभु, मैं इस जगह पर मुझे नहीं चुकना चाहिए था। हो प्रभु मैले व्यभिचार नगर्नुपर्ने थियो हाँ प्रभु, मुझे बेविचार नहीं करना चाहिए तर था, मैले गरिपठाए। लेकिन मैंने कर लिया उस बात को। हो प्रभु म आज एउटा मसीहमा भएर मैले तन्त्र मन्त्र गर्नु हुँदैन थियो तर मैले गरिपठाए। हाँ प्रभु, मैं मसीह में होने के कारण मुझे तंत्र मंत्र नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने उस बातों को कर दिया। हो प्रभु म तपाईको उद्धार पाएको मान्छे अर्काको पैसा इमानदारीसँग फर्काइदिए तर मैले त्यो पैसा लोभले खाइपठाए। हाँ प्रभु, मसीह में होने के कारण दूसरा का पैसा जो है था उसे मुझे ईमानदारी के साथ लौटाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको खा लिया। ईमानदारीको साथ स्वीकार्नु पर्यो नि। ईमानदारी के साथ में जो भी पाप, जो भी बात हुआ, आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सामने उसको स्वीकारना चाहिए, किनभने उहाँ पिता हुनुहुन्छ। क्योंकि वो वहाँ आपके पिता, वो पिता है। पितालाई चाहिँ जब एउटा छोराले गएर जब एक पिता को, जब एक पुत्र, एक बेटा जब जाकर ईमानदारीको साथमा, ईमानदारी के साथ जब वो, मैले तपाईको पैसा चोरेकै हो, हाँ पिता मैंने आपका पैसा चोरी किया हूँ, तर अब दोबारा म गर्दिनँ, लेकिन अब मैं दोबारा नहीं उस बात को करूँगा। एकछिन रिस उठ्छ। हाँ, थोड़ी देर के लिए वो गुस्साएंगे, उनको गुस्सा आएगा। कतिजना पिताले नानीहरूको गालामा झन्डु बाम पनि दिन्छ। बहुत बार हो सकता है कि कुछ पिता उस बातों को सुनकर बच्चे को पीट भी सकते हैं, एउटा त्यागेको होइन, लेकिन उनको त्यागा नहीं है। फेरि माया पलाइहाल्छ। फिर दोबारा उनके हृदय में उसी समान प्रकार प्रेम उनके जीवन में आता है। अनि यो सत्य कसैले बदलिन सक्दैन, वो बाउको छोरा हो या छोरी हो भनेर। और ये सत्य किसी भी रीति से नहीं बदल सकता है कि वो आपके वो जो बेटा है उसका बेटा है और ये पिता है बोलकर, ये सत्य कभी भी नहीं बदल सकता। वो ईमानदारी के कारण। तपाईमा पनि ईश्वरको सत्य नबदलिनु हो भने, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का सत्य ना बदलना है तो सत्य तपाईमा ईमानदारी हुनै पर्छ। आपके जीवन में ईमानदारी होना ही है। तपाई पनि परमेश्वरको छोरा छोरी भएको कारणले, इसीलिए आप भी परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के कारण तपाई पनि नानी जस्तो आँटको साथमा परमेश्वरकोमा जानु। उसी बच्चे के समान एकदम हिम्मत के साथ आप परमेश्वर के आगे जाइए। परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ खालि सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु भन्नु मात्रै होइन। आप परमेश्वर के आगे एकदम जाते ही एकदम खाली आप सर्वशक्तिमान, आप दयालु प्रभु है बोलकर ही सिर्फ नहीं, बिन्ती गरी बस्नु पर्दैन। बिन्ती करते रहना नहीं जरूरत पड़ेगा। नानीले बाउको अगाडि हे मेरो पिता म यो खान्छु त्यो खान्छु भने सोधी बसेन। वो जो बच्चा है वो जाकर पिता के आगे, पिता मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, उसको बिनती करना जरूरत नहीं पड़ा। जे मन लाग्यो त्यही हातले टिपे खाया। उसको जो मन लगा, जो इच्छा किया, उसने उस हाथ को बढ़ाया और उसको लेकर उसने खाया। किनभने उसलाई याद छ उसको बाउ हो त्यहाँ, क्योंकि उसको याद है कि यहाँ पर इस भीड़ में मेरे पिता है मेरे पास, उसलाई याद छ कि म त्यो बाउको छोरा हो भनेर। और उसको याद है कि मैं उस पिता का मैं एक बेटा हूँ। त्यहाँ कुनै प्रकारको फर्मालिटी छैन, वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का दिखावटी बात नहीं है वहाँ पर कि हे पिता मलाई दया गर्नुहोस् भनी बसेन। हे पिता मैं खाना चाहता हूँ, मुझे दया कीजिए, वहाँ बोलने का जरूरत नहीं है। हे पिता म बहुत दिनदेखि भोका छु पनि भनी बसेन। उसने ये भी नहीं कहा पिता मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ, उसने ऐसा नहीं कहा। पिताको उपस्थितिमा सबै कुरोले खाइबस्यो। वो पिता के उपस्थिति में वो सब कुछ उसने लेकर वो चीज को खा लिया उसने। तपाईं पनि परमेश्वरकोमा जाँदाखेरि सर्वज्ञानी सर्वव्यापी यो भनी बस्नु पर्दैन। इसलिए जब आप पिता के सम्मुख जब आप जाते हैं, आप होते हैं, तो आप सर्वज्ञानी सर्वश्रेष्ठ प्रभु बोलकर आपको इस प्रकार से व्यक्त करने का जरूरत नहीं है। परमेश्वरको हजारों नाम ली बस्नु पर्दैन। आपको परमेश्वर का 1000 नाम गिनती कराने का जरूरत नहीं है। यहोवा रफा, यहोवा शालोम, यहोवा इरे, यहोवा अडोनाई, एलोहिम भनी बस्नु पर्दैन। आपको ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। यहोवा एनोडाइन और यहोवा इरे, यहोवा राफा, यहोवा सामा, ये सब आपको परमेश्वर के आगे बोलने का आपको जरूरत नहीं है। उहाँको नाउँ भन्दा पनि ठुलो उहाँलाई मनपर्ने कुरो चाहिँ उहाँलाई बाउ हुनु मनपर्छ। उनके नाम, इतना नाम गिनाने से भी सबसे बड़ा उनको महत्वपूर्ण ये है कि वो पिता जब आप बोलकर उनको संबोधित करते हैं, जब तपाईँ आँटले जानुहुन्छ, जब आप हिम्मत के साथ उनके सम्मुख जाते हैं, भन्नुहुन्छ जब आप बोलते हैं पिता म तपाईको अगाडि आउँदैछु, पिता मैं आपके सम्मुख आता हूँ, मैले व्यभिचार गरेको हो, मैंने बेविचार किया ही है, मैले पैसा अर्काको नफर्काएको हो, मैंने दूसरा का पैसा हड़प लिया, मैंने उसको लौटाया ही नहीं है। म यो दिनहरुमा प्रार्थना गर्नमा कमजोर भएको छु। मैं इस दिनों में मैं प्रार्थना में बहुत कमजोर हो चुका हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। दिनहरुमा म बाइबल पढ्न अल्छी मान्दैछु। मैं इन दिनों में मैं बाइबल पढ़ने में मैं आलसपन कर रहा हूँ। मलाई तपाईको पवित्र आत्मा दिनुहोस्।
मुझे अपना पवित्र आत्मा मुझे म दीजिए। यसरी बस्न चाहदिनँ। मैं इस प्रकार से मैं बैठना नहीं चाहता हूँ। तब उहाँले तपाईँको यो इमान्दारी र आँटलाई देखेर उहाँको आत्मा तपाईँलाई दिनुहुन्छ। जब आप इस प्रकार से जब आप परमेश्वर के सामने जाकर जब अपने ईमानदारी को और उस करने के लिए जब आप सोचते हैं हिम्मत को, तब परमेश्वरले आफ्नो आत्मा दिनुहुन्छ। तब परमेश्वर अपना आत्मा को, पवित्र आत्मा को आपको देते हैं। अनि तब त्यो पवित्र आत्माले तपाईँलाई ईश्वर क्रिस्टको आकारमा बनाइदिन्छ। तब उस समय पवित्र आत्मा आपको यीशु ख्रिस्ट के आकार में आपको बनाते हैं। आज दुईटा कुरा गर्नुहोस् पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनमा काम गर्नु हो भने। आज दो काम यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में करे बोलकर, तो दो काम कीजिए। कान खोल्नुहोस्, कान को अपना खुला रखिए, खुला कीजिए। आँखा खोल्नुहोस्, आँख को खोलिए मलाई हेर्नुहोस्। और मुझे देखिए। नम्बर 1 पहली बात इमान्दारी। ईमानदारी। जोरले भन्नुहोस् इमान्दारी भन्नुहोस्। ईमानदारी, जोर से बोलिए। ईमान्दारी। साथीलाई भन्नुहोस् इमान्दारी। बगल के साथी को बोलिए ईमानदारी। परमेश्वर अनि मानिसको साथमा इमान्दारी भन्नुहोस्। परमेश्वर और मनुष्य के साथ ईमानदारी बनिए। एउटा साथीलाई पनि भन्नुहोस्। परमेश्वर और मनुष्य के साथ ईमानदारी बनिए। दोस्रो कुरो चाहिँ दूसरी बात, नानीले जस्तो आफ्नो बाउकोमा जानु भन्नुहोस्। बच्चे के समान अपने स्वर्गीय पिता के पास जाइए। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्। बगल के साथी को बोलिए। यो दुईटा कुरा गर्नुभयो भने आजको दिन पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा ये मण्डलाउँछ। दो बात जब आज के दिन जब आप करेंगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में मंडराएगी। तर मलाई याद छ तपाईँले गर्नुहुन्न। लेकिन मुझे याद है आप नहीं करेंगे। किन? क्यों? तपाईँलाई यो हेबिट भइसकेको छ। आपको ये हैबिट हो चुका है, मतलब आदत पड़ चुका है इसका। तपाईँलाई यसको एडिक्ट भइसकेको छ। आप इसके एकदम ग्रसित हो चुके हैं, एडिक्ट हो गए हैं। त्यो चाहिँ के भइरहेको छ? वो क्या है आपको पता है? फास्टिङ बस्नुपर्छ 40 दिनको भयो। फास्टिङ बैठना है 40 दिन, अगर आपको बोला जाए तो एकदम तपाईँलाई पुरा शक्ति आएको जस्तो, पुरा बल पाएको छ, पुरा म तपाईँको खुलेको जस्तो तपाईँ अनुभव छ। 40 दिनको फास्टिङमा चाहिँ के गर्नै पर्छ भने त आँटै हाल्छ। एकदम आप तैयार हो जाएंगे कि बाप रे बाप 40 दिन का फास्टिंग रहना है, तो एकदम आपके पास ताकत आ जाएगा, जोश आएगा। हाँ 40 दिन का फास्टिंग में बैठना ही है बोलकर। तर यो दुईटा कुरो चाहिँ साधारण कुरा छ। लेकिन ये जो दो बातें एकदम साधारण सा बात है। तपाईँलाई याद छ गाडीमा नि बुस्ट भन्ने हुन्छ। आपको याद होगा कि गाड़ी में एक बूस्ट कहकर होता है। त्यो 20-30 रुपियाँको मात्रै हुन्छ। वो 20-30 रुपए का ही होता है। त्यो 20-30 रुपियाँको त्यो बुस्ट कोही बेला नहुँदा नि गाडीको जीवन गाडीमा चल्नु खतरा हुन्छ। अगर वो 20-30 रुपए का जो बूस्ट यदि आपकी गाड़ी में ना हो तो गाड़ी में चलने के लिए आपके लिए खतरनाक है। ठुलो इन्जिन बिग्रिनु पर्दैन। बहुत बड़ा ये जो इंजन है वो बिगड़ने का जरूरत आवश्यकता नहीं है। यो इमानदारी र नानी जस्तो हुनुपर्ने कुरा ठुलो छैन। ये ईमानदारी और बच्चे के समान होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तर यही दुईटा कुरा छैन भने तपाईँको आत्मिक जीवन खतरामा हुन्छ। यदि ये दो चीज आपके जीवन में नहीं है तो आपका आत्मिक जीवन आज खतरे में है। अब यहाँ तपाईँलाई कसैले होलनाइट प्रार्थना गर्नुपर्छ, तपाईँ सबै खाना पकाएर 8 बजी खाना खाएर होलनाइट आउनुहुन्छ। तर दुईटा कुरो गरौँ भने तपाईँलाई अब चट्को पर्छ। यदि कोई आपको अभी यहाँ पर कह दे कि होलनाइट प्रार्थना में आना है और आप एकदम 8 ही बजे खाना पीना बनाकर एकदम आप रेडी होकर एकदम होलनाइट प्रार्थना में आप आ जाते, एकदम तेज हो जाते उस समय। सायद परिवारको कोही आएन भने तपाईँ आउनुहुन्छ। यदि शायद हो सकता है आपको परिवार में कोई ना आए तो आप भी आ जाते हैं। किन तपाईँलाई याद छ अब प्रार्थना भएपछि प्रार्थनामा पुरा शक्ति छ। आपको अब यह दिमाग में ऐसा याद है आपको कि प्रार्थना होता है तो हाँ प्रार्थना में बहुत शक्ति है बोलकर। त्यसकारण तपाईँलाई होलनाइट प्रार्थना बस्दाखेरि अझै शक्ति कम आएको जस्तो लाग्छ। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि होल नाइट में दम बैठकर और ज्यादा शक्ति हम कमाएंगे बोलकर आपको ऐसा याद है। तर यो दुईटा कुरा तपाईँ ध्यान दिनु भएन भने यदि ये जो दो बात है ईमानदारी और बच्चे के समान पिता के पास जाना, ये दो बात अगर आप इसमें बने नहीं है तो तपाईँको आत्मिक जीवनमा पनि आशिष आउँदैन। तो आपके आत्मिक जीवन में कोई भी आशीष नहीं है। अब म दुईटा बाइबलको भर्स तपाईँलाई देखाएर हामी दुईटा कुरा गर्नेछौँ आज, इमानदारी अनि नानी जस्तो हुने कुरा। अब हम बाइबल का एक दो वचन वर्ष को देखकर ये दो बात जो ईमानदारी और बच्चों के समान होने के लिए ये दो बातें हम लोग करेंगे। पहला पहला हिब्रूको 4:16
पहला इब्रानी 4:16 से पढ़िए। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट साहस बांध कर चले कि हम पर दया हो। अब तपाईँ पिताको त्यो नानी जसरी साहसको साथमा किन आयो उसको बाउले तपाईँको स्वर्गको बाउ भएको कारणले तपाईँ पनि साहसको साथमा आउनुपर्छ। यहाँ पे कह रहा है कि आपके साथ आप आने के बारे में बात कर रहा है। यस्तै प्रकारले तपाईँको बाउ यहोवा हुनुहुन्छ। इसी प्रकार से आपका पिता यहोवा है, साहसको साथमा आज आउनुहोस्। इसीलिए आप साहस के साथ आप उनके सम्मुख आइए। व्यवस्था 1:31 व्यवस्था विवरण 1:31 फिर तुमने जिस रीति से कोई पुरुष अपने लड़के को उठाए चलता है उसी रीति से हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचाने तक जिसमें हम आए यहाँनिर पुरुष भनेको छ तर खासमा नेपाली बाइबलले मिठो कुरा भनेको छ। यहाँ पर पुरुष कहा गया, लेकिन नेपाली जो वर्जन है, जो नेपाली जो शब्द बाइबल में इस प्रकार से कहा गया है। जसरी बाउले जिस प्रकार एक पिता आफ्नो छोरालाई अपने बेटा को बोकेर हिँड्छ, कंधे पर उठाकर चलता है, म पनि तँलाई बोकेर हिँड्नेछु, मैं भी उसी प्रकार से तुम्हें लेकर उठाकर चलता हूँ अनि मरुभूमिबाट निकाल्नेछु, और मरुभूमि से मैं तुमको निकालूंगा। तपाईँ आज स्वास्थ्यको मरुभूमिमा होला। आज हो सकता है कि आप अस्वस्थ के भूमि में होंगे, मरुभूमि में। मरुभूमि भनेको चाहिँ त्यो जग्गा हो जहाँ चाहिँ कुनै जीवन उम्रिनु सक्दैन, रुखपात उम्रिनै सक्दैन। मरुभूमि का मतलब है कि जो वहाँ पर कोई जीवन ही नहीं हो सकता, कुछ चीज उग ही नहीं सकता है जहाँ पे जीवन नहीं है। जीवनमा पनि आज मरुभूमि अनुभव गर्दै होला। हो सकता है कि आज आप अपने जीवन में यही मरुभूमि के जैसा आप अनुभव कर रहे होंगे। परिवार में, बिजनेस में, रुपया पैसा के मामले में, बाल बच्चे के मामले में। परमेश्वर तपाईँको बाउ भएको कारणले तपाईँलाई त्यो मरुभूमिबाट निकालेर बाहिर ल्याउनुहुन्छ। परमेश्वर आपके पिता होने के कारण आपको उस मरुभूमि से परमेश्वर आपको लेके चलते हैं। भजन 27:10 भजन संहिता 27:10 मेरे पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। वहाँ तपाईँको बाउ भएको कारणले तपाईँलाई सम्हाल्नुहुन्छ। वो आपके पिता होने के कारण वो आपको संभालेंगे, ऐसा वचन कह रहा है। आमेन, आमेन। अब हामी एउटा काम गर्नेछौँ। अब हम लोग एक काम करेंगे, ईमानदारी। यति नै बेला ईमानदारीको साथमा जे पनि भनेको परमेश्वरलाई भन्नुहोस्। इसी समय हम ये एक काम करेंगे, ईमानदारी के साथ में आपका जो भी घटी कमी है आप परमेश्वर पिता को इस समय मुख खोलेर भन्नुहोस्। मुख खोल कर कहिए। कसले के भन्छ नसुन्नुहोस्। कौन क्या बोल रहा है उसकी ओर ध्यान मत लगाइए।